मैं नरेश आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है? डी आपका ये आंसर होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट आंसर है वेग। नेक्स्ट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जूल, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन है जूल, यानी कि ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसका राइट आंसर है कैलोरी। नेक्स्ट है आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इसका राइट आंसर है डी, हर्ट्ज। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इसका राइट आंसर है स्टेला, यानी कि ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यूरी किसकी इकाई है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, यानी कि दूरी। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या गति होगी? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि त्वरित समान होता है। नेक्स्ट है, एक समान प्रवृत्तीय गति में क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है। चाल, अचर और वेग चरण रहते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, बर्नौली प्रियम्स। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि घनत्व। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि तृतीय नियम से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 11.2 किमी प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तन काल क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, यानी कि कम हो जाता है। नेक्स्ट है, गहराई बढ़ाने पर द्रव्य का दाब क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी, यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है
तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि घटता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका क्या रहस्य है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्ण तरह पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, सतहीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री एफ होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए, -40 डिग्री। नेक्स्ट है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन है ए, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। नेक्स्ट है, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है, यानी कि बी, अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वशिष्ठ ऊष्मा सबसे अधिक है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि पानी। नेक्स्ट है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि बढ़ेगा। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का त्रय रोका जा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी, आपका राइट ऑप्शन होगा, विविकरण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, यानी कि पारा। नेक्स्ट है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी डी, यानी कि किरचॉफ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी, आपका राइट ऑप्शन होगा, आश्वस्त पानी। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी कि ठोस।
नेक्स्ट है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन क्या है, यानी कि बी, वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि ताप के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं सी, 332 मिमी सेकेंड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।